देख रहे हैं नेक्स्ट फ्यूचर न्यूज़। उत्तर भारत की प्रसिद्ध रामलीला कमेटी द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल, महामंत्री राजीव अग्रवाल और रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा दैनिक पुस्तक का हनुमान मंदिर पर विमोचन किया गया, जिसमें रामलीला का विवरण दिया गया है। इस बार भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की बारात 10 अक्टूबर को निकाली जाएगी। राम बारात में 100 झांकियां शामिल होंगी। इस बार नई झांकियां भी लोगों को देखने को मिलेंगी। विधायक खंडेलवाल ने कहा है कि उत्तर भारत की प्रसिद्ध रामलीला में जहां लाखों भक्त भगवान राम की बारात में शामिल होंगे, वहीं मीडिया प्रभारी राहुल गौतम ने जानकारी दी है कि इस बार रामलीला भगवान गणेश की शोभा यात्रा से शुभारंभ। ये हमारा दैनिक कार्यक्रम का विवरण आज इसको विधिवत रूप से प्रसारित किया है। हमारी रामलीला कमेटी के सभी वरिष्ठजन बैठे हैं, सभी की सलाह मशवरा से और जो परंपरागत ढंग से 145 वर्ष से रामलीला होती है, उसकी पूरा विवरण आप सब लोगों के माध्यम से जनता तक पहुँचे, ये काम किया गया है। और इस बार जो रामलीला होने वाली है उसमें थोड़ा सा और सुधार किया गया है, जिससे कि प्रतिदिन भक्तगण यहाँ नियमित रूप से भाग ले सकें, ऐसी कोशिश है। ये बात सही है कि आखिरी के 4 दिनों में जो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं का दशहरे का जो कार्यक्रम होता है, उसमें तो लाखों लोग आते हैं। राम बारात में भी लाखों लोग आते हैं, जनकपुरी में भी लाखों लोग आते हैं। हमारी कोशिश ये है कि गणेश यात्रा से लेकर भगवान श्री गणेश की जो शोभा यात्रा निकलती है, उस दिन से लेकर 1 अक्टूबर को गणेश जी की यात्रा निकलेगी। 28 सितंबर को गणेश पूजन से रामलीला का कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ होगा और बड़े जोर शोर से इस बार तैयारियां चल रही हैं। राम बारात निश्चित समय पर प्रारंभ हो और प्रातःकाल अतिशीघ्रता के साथ जनकपुरी पहुंच जाए, ये इस बार की कोशिश होगी। हमारी कोशिश होगी कि समय पर पूरे मार्ग पर पंक्तिबद्ध झांकियाँ शहर का भ्रमण करें, लोग उसका पूरा आनंद लें। सामान्य पिछले वर्ष कोशिश हुई थी, लेकिन इंद्र भगवान की इच्छा थी कि वही बारिश कर दी उन्होंने, इसलिए रामलीला में बहुत व्यवधान हुआ। जनकपुर हाँ, इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से 145वें वर्ष में प्रवेश कर रही है श्री रामलीला कमेटी, और इस वर्ष हम लोगों का बहुत जोर शोर से कार्य प्रारंभ हुए, करीब 1 महीना हो गया है। इस बार आतिशबाजी के लिए बनारस और अलीगढ़ से आतिशबाजों को निमंत्रण दिया गया है। पीलीभीत, बनारस और अलीगढ़ के आतिशबाज आएंगे, जिनके बीच में आपस में कंपटीशन होगा। और इसके अलावा राम बारात की झांकियों के लिए विशेष तौर पर इंदौर, जयपुर, उज्जैन में संपर्क किया जा रहा है और वहाँ से विभिन्न नई झांकियाँ लाई जाएंगी। इसके अलावा चंद्रयान की, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बतलाया था, जो सामायिक विषय है चंद्रयान है, हमारे माननीय सांसद जी का अंगदान का अभियान है, उस पर जागरूकता प्रदान करने के लिए झांकियाँ निकाली जाएंगी। इसी प्रकार की सामाजिक उत्थान के लिए जो उद्देश्य हैं, उनके लिए विभिन्न झांकियाँ निकलेंगी। और परंपरागत ढंग से जो झांकियाँ निकलती हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों की झांकियाँ निकलती हैं। आपने देखा होगा बाल्मीकि समाज की और अग्रवाल समाज की, ब्राह्मण समाज की, वो झांकियाँ तो निकलेंगी ही निकलेंगी। करीब कितनी झांकियाँ रहेंगी? करीब 100 के लगभग झांकियाँ रहेंगी। और इस बार प्रयास ये है कि 3 बजे राम बारात प्रारंभ करके अध्यक्ष जी का आदेश है कि
कि हमें तारों की छाँव में जनकपुरी पहुंचना है। तो अगर कोई प्राकृतिक आपदा पिछले वर्ष की तरह नहीं आती है तो हम निश्चित रूप से रात 5 और 6